हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8th का जो आज का पेपर था इंग्लिश का। क्लास 8th का पेपर इंग्लिश टाइम था 2.5 आवर, मैक्सिमम मार्क्स 50। तो इसमें 4 सेक्शन थे ABCD जो हमें पता ही है, रीडिंग कंप्रेhension ग्रामर राइटिंग स्किल लिटरेचर। चलिए हम जल्दी से पहले सेक्शन की तरफ चलते हैं। सेक्शन ए रीडिंग कंप्रेhension, क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड सेव आंसर क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे देखेंगे और ये जो पहली आपको स्टेंजा है ये है फ्रॉम द पोइम समर एंड विंटर, जो ऑलरेडी हमने कहा था कि आ सकती है। तो ये PB शैली की लिखी हुई है। चलिए क्वेश्चंस की तरफ जल्दी से चलते हैं। ए वाला क्वेश्चन क्या है, विंटर इज डिस्क्राइब्ड एज। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट वन लाइफलेस। इसके बाद बी पार्ट है व्हाट हैपन्स टू द बर्ड्स इन द विंटर, दे डाई, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद सी है स्टिफनेड मीन्स, तो यहाँ पे सॉलिडिफाई यानी पानी जम जाता है, ये इसका आंसर रहेगा। इसके बाद है डी पार्ट जो है अपोजिट ऑफ हार्ड इज, तो वो सॉफ्ट है, ये आंसर रहेगा इसका। इसके बाद ई पार्ट जो है व्हाट डू कंफर्टेबल मैन डू ड्यूरिंग विंटर, तो वो विंटर में क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए कंफर्टेबल मैन गैदर अबाउट ग्रेट फायर्स, तो ये आंसर रहेगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। तो मिल्खा सिंह के बारे में लिखा गया है कि मिल्खा सिंह जिसको फ्लाइंग सिख भी कहा जाता था, उसके बारे में ये सारा था। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आपने पैसेज पढ़ा होगा, क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर पैसेज में व्हाट इज मिल्खा सिंह नोन एज, तो फ्लाइंग सिख उसका नाम है, फ्लाइंग सिख, तो वो उसका नाम दिया गया है, पहले है पैसेज के पहले में। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन ही वाज ऑन द ट्रैक ड्यूरिंग द मेलबोर्न ओलंपिक्स मिल्खा सिंह रियलाइज्ड दैट, आंसर इसका थर्ड रहेगा ये वाला, हीज टैलेंट्स वेर इनकॉन्सिक्वेंशियल एज कम्पेयर टू द इंटरनेशनल एथलीट्स, तो ये इसका रहेगा आंसर। इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन है लिस्ट एनी टू ऑफ मिल्खा सिंह अचीवमेंट्स, तो वह वहाँ पे आप देंगे कि उसने कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड मेडल लिया था और एशियन गेम्स में भी दिया था, जो कि वहाँ पे लिखा हुआ है वो आप लिखेंगे दोनों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है स्प्रिंटर मीन्स एन एथलीट हु रेसेस शॉर्ट डिस्टेंस, ये बिल्कुल ट्रू है, यहाँ पे बच्चे ने गलत किया है तो फॉल्स नहीं, ये ट्रू है। चलिए आगे चलेंगे। इसके बाद 5th जो है इसमें आई मस्ट बी प्रिपेयर टू टेस्ट माई मेटल अगेंस्ट द बेस्ट एथलीट इन द वर्ल्ड, मेटल इन द सेंटेंस यूज्ड एज, यहाँ पे एडजेक्टिव ये यूज़ होगा मेटल, हालांकि मेटल जो है ये नाउन है लेकिन यहाँ पे इसको एज एडजेक्टिव यूज़ किया गया है क्योंकि ये दिखाया गया है कि इसकी यहाँ पे इसका नाउन है, प्रोनाउन दिया गया है, सब्जेक्ट की तरफ दिखाता है। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पे देखिए जो हमने कहा था कि ग्राफ भी आ सकता है, यहाँ पे जिसको कहेंगे बार ग्राफ आए हैं। अब क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है यूजिंग द ग्राफ, तो ग्राफ को देख के आपको क्वेश्चंस यहाँ पे आंसर अटेम्प्ट करने हैं। चलिए पहला है ए, हाउ मनी होम रन्स डिड सारा हैव इन टोटल, सारा की कितनी थी, यहाँ पे देखिए 8 की नज़दीक है तो ये 7 है, 7 इसका राइट आंसर है। दूसरा बी पार्ट है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ होम रन स्कोर्ड बाय प्लेयर विद द मोस्ट होम रन, तो यहाँ पे आंसर 12 रहेगा, बच्चे ने यहाँ पे ये गलत किया है तो 12 रहेगा वहाँ पे। सी पार्ट जो आपका है हाउ मनी होम रन डिड डो स्कोर, तो यहाँ पे डो का है वो 11 है, राइट आप देख भी सकते हैं। और डी पार्ट है हाउ मनी होम रन डिड मार्क स्कोर, तो यहाँ पे 8 आंसर रहेगा इसका। इसके बाद फ्रॉम ई पार्ट है इसका फ्रॉम द प्लेयर विद द फीवेस्ट होम रनर्स टू द प्लेयर विद द मोस्ट होम रनर्स लिस्ट देम इन असेंडिंग ऑर्डर को दिखाना है, असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। यहाँ पे देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, आपको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है तो सबसे पहले सबसे कम पहले आएगा नंबर 1 पे पैटी आएगा, दूसरे नंबर पे सारा आएगी, तीसरे नंबर पे मार्क आएगा, चौथे नंबर पे आपको डॉग को रखना था और 5वें नंबर पे ट्रेसी को रखना था, तो ये आपको असेंडिंग ऑर्डर बन जाता है, यानी ये अपर होना चाहिए। चलिए हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बाद सेक्शन बी है आपका ग्रामर के 8 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कंप्लीट द पैसेज बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स, दिए गए वर्ड्स वहाँ से बच्चे ने भी किया है। देखिए अनु वेंट टू द पार्क, ठीक है, द विद हर मदर, ठीक, एंड फादर, शी रैन ऑन द ग्रास वाइल हर मदर शुड, ये यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आएगा मदर एन्जॉयड, यहाँ पे एन्जॉयड लिखना था, एन्जॉयड वॉचिंग हर, शी स्प्रेड आउट ए थिक, ये भी ठीक है, ब्लैंकेट ऑन द लॉन एंड गिव चॉकलेट्स टू अनु, मदर एडवाइज्ड हर दैट शी डैश, एन्जॉयड की बदली यहाँ पे अब आएगा शुड, यहाँ पे शुड लिखना था, should throw the wrappers of the chocolates in the dustbin, ये हो गया इसके ढाई मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5 convert the following passage from direct to indirect speech, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आया बच्चों को, हालांकि ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था, मैंने आपको बताया था कि आपको सेंटेंस वाइज इसको चेंज करना होगा फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ये आपका हो जाता। चलिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ इसको करना क्या था आपको, जो कि बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर हमारा गलत हो गया, इसको आराम के साथ करेंगे। देखिए बट मोहन सेड वन ऑफ देम यू हैव फॉरगॉटन वन थिंग दैट बिलोंग्स टू मील, तो इसको
हम क्या करते थे, यहाँ पे आंसर रहेगा इसका, थोड़ा मैं यहीं पे लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। हम यहाँ पे लिखेंगे वन ऑफ देम टोल्ड मोहन दैट ही हैड फॉरगॉटन। हैव फॉरगॉटन के बदले पास्ट, ये है प्रेजेंट परफेक्ट, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना था। हैड फॉरगॉटन, ही हैड फॉरगॉटन वन थिंग दैट बिलोंग्स, बिलोंग्स के बदले बिलोंग्ड, पास्ट है ना ये, प्रेजेंट पास्ट में, दैट बिलोंग्ड टू एमिल, तो एमिल यहाँ पे लिखेंगे। हो गया यहाँ तक एक सेंटेंस। इसके बाद है व्हाट इज दैट आस्क्ड मोहन, हम यहाँ पे लिखेंगे मोहन आस्क्ड व्हाट वॉज दैट, इसको वॉज में चेंज करेंगे, व्हाट वॉज दैट, फुल स्टॉप। इसके बाद आगे जाएंगे, ये सेंटेंस भी हो गया खत्म। इसके बाद वाई, वायर इज द मिलर सेड हिज फ्रेंड, यहाँ पे लिखते हैं हम हिज फ्रेंड आस्क्ड, his friend asked where was the miller। चलिए फिर फुल स्टॉप, ये भी हो गया था कंप्लीट। इसके बाद नीचे लास्ट वाला सेंटेंस, दैट इज ट्रू आई मस्ट लुक फॉर वन सैड मोहन, तो यहाँ पे लिखेंगे हम मोहन सैड और रिप्लाइड, क्योंकि जवाब दे रहा है अपने दोस्त को, मोहन रिप्लाइड। अगर सैड भी आपने लिखा होगा ठीक है, मोहन रिप्लाइड दैट इट वॉज ट्रू, फिर कामा यहाँ पे लिखेंगे ही हैड टू, मस्ट के बदले आपको लगाना था हैड टू, ही हैड टू लुक फॉर वन। बस ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाता, ज़्यादा यहाँ पे आपको परेशानी की जरूरत नहीं। पहले मैं कह चुका था ना कि आपको एक एक सेंटेंस को करना है, बाकी जितना भी पैसेज बड़ा होगा आपको वो ईजिली आप कर पाते। चलिए ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं यहाँ पे। बस कि जो आपका है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड एडिट इन टर्म्स ऑफ टेंसेस, पंक्चुएशन एंड एप्रोप्रिएट स्पेलिंग। चलिए यहाँ पे देखेंगे, इन माई लास्ट समर वेकेशन आई वेंट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस। ठीक है यहाँ तक, हालांकि यहाँ पे इनके बदले आप ड्यूरिंग भी लिख सकते हैं, वो भी, लेकिन इन भी है, ग्रामेटिकली ये ठीक है, ग्रामेटिकली गलत नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये भी ठीक है। इन माई लास्ट समर वेकेशन आई वेंट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस, ऑल द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली गो गलत है यहाँ पे, क्योंकि ये पास्ट टेंस में वेंट यहाँ, तो यहाँ पे भी वेंट आएगा, वेंट अलॉन्ग विद मी। अब यहाँ पे कैपिटल W है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फुल स्टॉप। वी डिडंट फेस एनी डिफिकल्टी देयर बिकॉज वी हैड ऑलरेडी विजिटेड दैट प्लेस, तो यहाँ पे ज़्यादा गलतियाँ नहीं है, इट इज़ डन, इतना ही यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, सेक्शन सी जो आपका राइटिंग स्किल है, 12 मार्क्स कैरी करता है। क्वेश्चन नंबर 7, रीड द फॉलोइंग माइंड मैप एंड डेवलप ए डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स इन ए पार्क। तो दो फ्रेंड पार्क में, उनके दरमियान डायलॉग बिल्कुल ईजी था। ट्रीज़ के बारे में कि ट्रीज़ हमें क्या देते हैं वो बात करते हैं, तो डायलॉग में आपको पहले ही पता है, ग्रीटिंग्स हाय हेलो के साथ, फिर बॉडी यहाँ दी गई है, ट्रीज़ के मतलब बात करनी है आपको, वो ऑक्सीजन देते हैं, शेड देते हैं, पेपर देते हैं, फिर क्या हम पेपर को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं वो भी दिया गया है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के बारे में, वो कहाँ ज़रूरत लगता है, सारा कुछ दिया गया था। फिर लास्ट में उसको बोला था थैंक यू, टेक केयर, तो आपका डायलॉग हो जाता। मुझे होप है कि आपने ये किया होगा। और पार्ट था, अगर किसी को ये नहीं आता तो स्टोरी, डेवलप ए स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी ऑफ योर ओन विद द हेल्प ऑफ बिलो गिवन विजुअल। तो ये विजुअल है, यहाँ पे बच्चे देखो एंजॉय कर रहे हैं ट्रीट, तो आप इस पर लिख सकते थे आपने, हाँ, यू कैन बी दीज फ्रेंड्स प्लेइंग टुगेदर, तो वहाँ पे, या जिसको हम कहेंगे चाइल्डहुड डेज, उसके बारे में भी आप कुछ अपना लिख सकते थे। आई होप दोनों ईजी थे, आपने ये किया होगा। एट जो आपका है, यू आर टीना सिस्टर ऑफ मीना, यू रिसीव्ड ए कॉल फ्रॉम द ट्यूशन दैट देयर वुड बी नो क्लासेस दैट डे, मीना इज स्लीपिंग राइट नाउ बट यू नीड टू गो टू मार्केट, अर्जेंटली राइट ए मैसेज इन नॉट मोर देन 50। तो ईजी था, आपको यहाँ पे एक बॉक्स बनाना था, जैसे बीच में आपको लिखना था मैसेज, फिर यहाँ पे टाइम और डेट एक साइड में, फिर यहाँ पे किसको लिखना था मैसेज, आपको मीना को लिए छोड़नी थी, यहाँ पे आप वो लिखते मीना, डियर मीना भी लिख सकते हैं, तो मीना। फिर यहाँ पे आप बॉडी यहाँ से दी नहीं है, जो आपको लिखना है आई हैव रिसीव्ड
a call from the tuition center that today there is no classes going right now. So you were sleeping. I didn't thought I didn't think it better to awake you. I was having an urgency, so I went to the market. ये आप लिख सकते हैं, थोड़ा वर्ड्स इधर उधर भी आप लिख सकती थी, तो मेन बॉडी यही रहती। तो नीचे अपना नाम आपको लिखना था टीना, तो बिल्कुल ईजी था, ये आपका हो जाता। चलिए आगे जो और पार्ट है इसका, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे और पार्ट क्या है, यहाँ पे देखिए, और अगर किसी को ये मैसेज नहीं आया तो योर फ्रेंड वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द इंटरनेट विजिटिंग गेमिंग साइट्स दैट आर रिजल्टिंग इन हिज पुअर परफॉर्मेंस इन एकेडमिक्स, राइट एन ईमेल इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स एडवाइजिंग हिम नॉट टू डू सो। चलिए एक ईमेल आपको लिखना था यहाँ पे, अगर आप मैसेज नहीं कर पाए तो बिल्कुल यहाँ पे एक बॉक्स बनाना था। पहले टू फ्रॉम लिखना था आपको, तो xyz@gmail.com अपना नाम दीजिए, फिर टू उसको abc@gmail.com, फिर सब्जेक्ट आपको लिखना था। सर सब्जेक्ट क्या लिखते हैं इसका, सब्जेक्ट बेटा इजी था, इफेक्ट्स ऑफ विजिटिंग गेमिंग साइट्स, ये आप लिख सकती थी। थोड़ा सा वर्ड्स इधर उधर, लेकिन आपको सिर्फ उसको एडवाइस करना था कि आप गेमिंग साइट्स पे ज़्यादा टाइम मत, वो सब्जेक्ट रहता। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए, तो नाम यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपके दोस्त का आप कुछ भी लिख सकते हैं, हाँ जो भी, हाँ डियर फ्रेंड अगर लिखते हैं, डियर फ्रेंड I am fine and I hope this mail will find you in good health. It has come to my notice that you are spending your more time on visiting gaming sites, and that is seriously hurting your academics. I advise you to give your proper time to academics as well, and desist from spending more time on gaming sites that will prove catastrophic for your academics. तो बस इतनी उसको नसीहत करनी थी कि टाइम ज़्यादा मत ज़ाया करो, अपनी किताबों की तरफ भी ध्यान दो। नीचे अपना आप नाम लिख सकते हैं, रिगार्ड्स, फिर ABC, ये आपका ईमेल हो जाता। ये भी इजी था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, उसकी तरफ चलते हैं। Your school is organizing an educational tour during the next summer vacation. You are interested in joining the tour. Write a letter to your father requesting him to allow you to join it and send you ₹1000 for the purpose. देखिए बिल्कुल ये इनफॉर्मल लेटर है, पर्सनल लेटर है, अपने पापा को आपको भेजनी है। तो ये आपने की हुई है, क्योंकि जो मॉडल पेपर में भी लिखा गया था ना कि आपको पापा को कंसल्ट लेटर है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना था। ऊपर एग्जामिनेशन हॉल, फिर डेट, फिर डियर पापा, फिर लिखना था उसको कि आई एम फाइन एंड आई होप दिस लेटर विल फाइंड यू इन गुड हेल्थ एज आवर स्कूल इज गोइंग ऑन एन एजुकेशनल टूर, सो आई एम इन विश दैट आई शुड ऑल्सो ज्वाइन दैट वेरी टूर बिकॉज इट विल एनहेंस माई एक्सपीरियंस एंड गिव मी एक्सपोजर एज वेल। तो उसके बाद उसको लिखना था, फॉर दैट वेरी टूर आई नीड एन अमाउंट ऑफ ₹1000, आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड काइंडली सेंड दैट वेरी अमाउंट एज सून एज पॉसिबल। तो बिल्कुल वो आपको लिखना था। फिर लास्ट में से माई गुड विशेस टू माई मॉम, तो नीचे अपना नाम, यूर लाइविंग डॉटर और यूर लाइविंग सन, बिल्कुल ये आपकी लेटर हो जाती। तो ये भी बिल्कुल ईजी, इस पर आपने बहुत प्रैक्टिस की थी, मैंने भी प्रैक्टिस करवाई थी, आई होप आपने वो किया होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन 10 जो है, और पार्ट है, अभी क्वेश्चन 10 नहीं है, पहले और की बात करेंगे, और पार्ट। दूसरा है यू आर शिना अली, यानी लड़की शिना है, या अगर आप लड़की हैं तो अली। यूजुअली यूर लोकेलिटी इज इन कंप्लीट डार्कनेस ड्यू टू पुअर लाइटिंग इन स्ट्रीट्स, देयर मे बी केसेस ऑफ थेफ्ट, राइट अ लेटर टू द चेयरमैन म्यूनिसिपल बोर्ड ऑफ योर ओन टाउन कंप्लेनिंग अबाउट पुअर लाइटिंग इन योर लोकेलिटी। अब ये वाली जो लेटर है ये फॉर्मल लेटर है, यानी ये ऑप्शनल लेटर है। आपको किसको लिखनी है, आपको लिखनी है चेयरमैन म्यूनिसिपल बोर्ड। तो बिल्कुल इसको क्या करना था, आपको वही लिखना था, पहले एग्जामिनेशन हॉल, फिर डेट लगाना था, फिर चेयरमैन, नीचे फिर लिखना था म्यूनिसिपल बोर्ड, फिर लिखना था अपना टाउन, ABC ये भी आप लिख सकते थे, या पुलवामा, श्रीनगर, जो भी कुछ होता तो ABC भी ठीक था। तो उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना था। सब्जेक्ट क्या लिखना था, यहाँ पे देखिए, पुअर लाइटिंग इन आवर स्ट्रीट्स, या पुअर लाइटिंग इन स्ट्रीट्स ऑफ आवर टाउन, वो लिखना था सब्जेक्ट। इसके बाद सर, फिर हाँ उसके बाद आपको पता ही है, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई एम टू इन्फॉर्म योर गुड सेल्फ दैट देयर इज़ पुअर लाइटिंग
lighting in the streets of our town, which has caused many ill effects for that very area, as it has given an incremental side to the thefts, and there are some other issues which we are facing due to the poor lighting in our area. वो थोड़ा सा बॉडी लिखते हैं अपने वर्ड्स में, फिर लास्ट में जो एंडिंग देते कि इन दिस रिगार्ड वी रिक्वेस्ट योर गुड सेल्फ टू काइंडली लुक इनटू द मैटर एंड सॉल्व द इशू एज सून एज पॉसिबल सो दैट वी वोंट सफ़र इन फ्यूचर। तो नीचे आपको लिखना फिर योर्स फेथफुली, तो नाम आपको वहीं से दिया गया है ना, या तो आप लड़की तो शिना लिख सकती थी या आप अली लिख सकती थी, दो में से एक, तो ये आपकी लेटर हो जाती है। ये भी बिल्कुल ईजी थी, इस पर भी आपने प्रैक्टिस की होगी जो हमने की थी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जम्मू। देखिए यहाँ पे स्कूल का नाम वहीं से है। रिसेंटली ऑर्गेनाइज साइंस सिंपोजियम ऑन टॉपिक इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ। यू आर अमन अनीता, एडिटर ऑफ द स्कूल मैगजीन, राइटर रिपोर्टर ऑन द इवेंट फॉर योर स्कूल मैगजीन। बिल्कुल ईजी था, वही जो हमने प्रैक्टिस किया मॉडल पेपर में भी, जहाँ पे कहा गया से नो टू ड्रग्स। बिल्कुल आप यहाँ पे टॉपिक डिफरेंट है, यहाँ पे क्या है सिंपोजियम इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन लाइफ। उसी की तरह आपको लिखना था इसका हेडलाइन इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ, फिर बाय लाइन में लिखना था अमन या अनीता, फिर डेट, फिर उसके बाद आपको वही लिखना था in government middle school, high school in government model high school Jammu, symposium was organized on the topic effect of pollution of quality। फिर उसके बाद आप लिखते हैं कि इसमें बच्चों ने शिरकत की, टीचर्स ने शिरकत की, फिर वहाँ पे प्राइज भी दिए गए, आपको चीफ गेस्ट भी लिखना था, किसी का नाम देना था। बिल्कुल जो हमने प्रैक्टिस किया था मॉडल पेपर वाला वही लिखना था, और लास्ट में उसको कल्मिनेट करना था कि ये कब खत्म हुआ। तो बिल्कुल इस पर भी आप प्रैक्टिस कर चुके थे, मुझे होप है कि उम्मीद है कि आपने ये किया होगा। 80 to 120 वर्ड्स में लिखना था। और पार्ट इसका है, अगर किसी ने ये नहीं किया होगा तो यहाँ पे यू आर संध्या सुमित नाम दिया गया है, वहीं से एन एक्टिव मेंबर ऑफ द एनिमल लवर्स क्लब which works for the welfare of animals by preventing cruelty to them. Recently you visited animal care home, you were pleasantly surprised to see the good treatment given to animals, right? Report in 80 to 120 words in your visit। ये मानो जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट है उसी की तरह आपको लिखना था, यहाँ पे कोई मानो सिंपोजियम वगैरह नहीं था। तो बिल्कुल इसमें भी क्या आपको करना था, इसकी एक हेडलाइन देनी थी, आपको एनिमल्स के बारे में लिखना था। देखिए क्योंकि ये एनिमल सपोर्टर आप, हाँ वी शुड केयर फॉर एनिमल्स, ये आप कुछ देते, या एनिमल्स नीड आवर लव, उसके बारे में आप लिखते थे हेडलाइन। फिर उसके बाद बाय लाइन में अपना नाम आपको लिखना था संध्या सुमित। फिर उसके बाद आपको डेट लिखना था कि रिसेंटली आई विजिटेड एनिमल केयर होम, कोई भी नाम देते थे जहाँ पे आप गए थे, एंड देयर आई सा अ लॉट ऑफ एनिमल्स दे वर केप्ट इन नाइस कस्टडी। तो बाकी वो डिटेल आप लिख सकते थे, क्या आपने देखा, क्या क्या आपको वहाँ पसंद आया, तो क्यों आप प्लेजेंटली सरप्राइज हो गए, क्योंकि वहाँ की अच्छी ट्रीटमेंट देख के वहाँ पे उनको किस तरीके से रखा है वो आपको लिखना था। तो यहाँ पे ये एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट बन जाता है। आई होप आपने दोनों में से एक किया होगा। तो पहला वाला ज़्यादा ईजी था, इस पर आपने प्रैक्टिस की हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है सेक्शन डी हमारा आया लिटरेचर सेक्शन। तो लिटरेचर सेक्शन से क्वेश्चन नंबर 11 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी 3 में करने थे आपको। हालांकि यहाँ पे जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन थे वो भी दिए गए थे। पहला है हाउ डज द पॉलिथीन अफेक्ट एनिमल्स, पॉलिथीन से इजी था क्वेश्चन। दूसरा व्हाई वाज ब्रूटस कॉल्ड द नोबल स्टन, इस पर तो आपने किया ही होगा क्योंकि ये मॉडल पेपर में इसका तो जवाब बार बार आपने याद किया होगा। फिर तीसरा हाउ डज आवर टंग डू गुड और बैड, ये भी मॉडल पेपर में था, ये आपने किया होगा फॉर गॉड सेक। इन हुज रीन डिड पोलो कम टू लद्दाख एंड हाउ, तो ये आपको लिखना था, हाँ किंग जामगिंग नामग्याल जब उसकी रीन में आया था, ये भी आपने किया होगा। दीज आर ऑल टेक्स्ट क्वेश्चंस, आई होप आपने इनको किया होगा। ये टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट नहीं है, बिल्कुल टेक्सचुअल क्वेश्चंस आए, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि उर्दू की हिसाब से तकरीबन टेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वही आए। और फिर क्वेश्चन है व्हाई इज वाटर द मोस्ट प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स ग्लोबल वार्मिंग, तो आपको सिर्फ 3 करने थे 5 में से, आई होप आपने किए होंगे। सारे क्वेश्चन टेक्सचुअल है, आई होप यू हैव डन वेल। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी टू, 4 में से 2 करते। व्हाट शुड बी आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स द पुअर, प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ, जो मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसमें भी बिल्कुल टेक्सचुअल क्वेश्चन ये भी है। दूसरा है द पोएट यूजेस डिफरेंट सिमिलीज फॉर बैंगल्स, व्हाट आर दीज, द बैंगल सेलर, ये भी हमने किया था, इस पर हमने प्रैक्टिस भी की थी कल ही, तो ये भी आपने किया होगा। उसमें बहुत सी सिमिलीज हैं, उनके बारे में लिखना था। और तीसरा है एक्सप्लेन द फ्रेज वॉसप इन द वॉइस मीटिंग पोएट्स, ये भी टेक्सचुअल बिल्कुल क्वेश्चन है,
क्या वासिफ इन द वॉइस, क्योंकि वो अक्सर बेशतर वो मुंह पे बोल देते हैं पोइट्स, लेकिन उनकी पोइम्स बहुत अच्छी होती है उनकी, तो इसीलिए कहा है वासिफ इन द वॉइस, ये भी आपने किया होगा। और चौथा, कैन द जर्नी ऑफ ब्रूक बी कंपेयर टू ह्यूमन लाइफ, इंपॉर्टेंट मैंने कहा था कि ये ब्रूक होने वाली है, तो बिल्कुल टेक्चुअल क्वेश्चन है वहाँ से, ये अभी आपने किया, तो आपको सिर्फ 2 करने थे। आई होप आपने अच्छा किया होगा, 2 किए होंगे एटलीस्ट। इसके बाद 13th जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें देयर आर मनी इंस्टेंस ऑफ ह्यूमन इन द स्टोरी एक्लीज, पिक आउट एनी 2 ऑफ देम, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल टेक्चुअल, हालांकि ये आंसर 5 मार्क्स का नहीं बन सकता है यहाँ पे ये क्वेश्चन, क्योंकि 80 to 100 वर्ड्स लिखने थे आपको। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, हालांकि इसमें से मैंने जो कहा था, जो क्वेश्चन हमने कल भी किया था, अगर वो भी आंसर आप लिखते वो भी ठीक ठाक था, लेकिन यहाँ पे टेक्चुअल क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर छोटा ही है, तकरीबन 40-50 वर्ड्स। चलिए आपने किया होगा। दूसरा है स्केच ऑफ कैरेक्टर ऑफ स्केच द कैरेक्टर्स ऑफ सोहराब फ्रॉम द स्टोरी रुस्तम, ये वाला अच्छा क्वेश्चन था, इसको 80 to 100 वर्ड्स बन सकता था, ये अच्छा क्वेश्चन था इस हवाले से 5 मार्क्स का। और तीसरा जो है, व्हाट हैपन्स व्हेन द होल बैग ऑफ कार्ड्स एंड ऑल द एनिमल्स फॉल अपॉन एलिस, तो बिल्कुल एलिस पर जब वो सारे जानवर गिरते हैं और कार्ड्स भी गिरते हैं तो क्या होता है वहाँ पे, इसमें खाली तकरीबन मुझे लगता है 2-3 लाइन इसका आंसर है, तो ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। चलिए अब रखा गया है इसमें सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो है वो यही है, स्केच द कैरेक्टर स्केच, तो तीनों में से जो भी आपने किया होगा होपफुली आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही 2 के तो आंसर छोटे ही हैं, वहीं से आप कहाँ से लाएंगे। इसका था जो क्वेश्चन नंबर 2 था, तो तीनों में से जो भी आपने किया होगा मुझे उम्मीद है कि आपको 5 के 5 मार्क्स मिल जाएंगे, तो बिल्कुल ईजी था ये सेक्शन भी। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द क्लास 8th इंग्लिश पेपर फॉर ईयर 2024।